जस्टिस फॉर अभिषेक के लिए इंसाफ की गुहार ये लोग लगा रहे हैं। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, उनसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस मैटर को अपने संज्ञान में ले और उसको न मरने से पहले एम्बुलेंस मिला न मरने के बाद एम्बुलेंस मिला। मैं ये आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं, आज़ादी का मृत महोत्सव मना रहे हैं एक तरह से, ऐसा लग रहा है हम लोग। ध्यान रखिएगा, कम से कम हमने एम्स से यही मांग की है कि हमें हॉस्टल दिया जाए, हमारी रहने की व्यवस्था की जाए, खाने की व्यवस्था की जाए, वो हमें नहीं प्रोवाइड की जा रही है। जब उसके पिताजी हमसे हाथ जोड़ के लास्ट में जाते वक्त सिर्फ इतना ही बोला था कि एटलीस्ट मेरे बच्चे के लिए एक एम्बुलेंस का बंदोबस्त तो तुम करवा दो। और जब हमने यहाँ पे एमएस ऑफिस में जाके इनसे बात की तो ये लोग कहते हैं कि ये हमारे प्रोटोकॉल में नहीं है। मोदी जी, अमित शाह जी, मनसुख मांडविया जी, हम पढ़ना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते हैं आपके प्रोटेस्ट, हम सब नहीं कर, पर हमारी मांग को सुनी तो जाए। भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन दिल्ली एम्स जो है देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, उस अस्पताल के गेट के बाहर में मौजूद हूँ। ये गेट नंबर 2 है। आप देख पाएंगे जो बच्चे हैं यहाँ के पैरामेडिकल के जो छात्र हैं ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। इन लोगों को आंदोलन करते हुए तकरीबन 10 दिन हो गए, लेकिन जो एम्स प्रशासन है इन लोगों की मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। एक छात्र अभिषेक मालवीय की मौत भी बीते 13 तारीख को हो गई थी। ये लोग कह रहे हैं कि लोगों को हॉस्टल अलॉट किया जाए, लेकिन अस्पताल प्रशासन इन लोगों को हॉस्टल देने के लिए राज़ी नहीं है। ये लोग आंदोलनकारी हैं जो पहले छात्र हुआ करते थे, आज से कुछ दिनों पहले ये लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बंद करके ये लोग आंदोलन पर आ गए हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अनुराग कुमार है, मैं बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री एम्स दिल्ली का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। क्या आपने कभी सोचा था आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे फिर आंदोलन करने के लिए आएंगे? हमने कभी भविष्य में भी ऐसा सोचा नहीं था कि हम यहाँ पढ़ने आए हैं, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने आए हैं, ना कि हम आंदोलन करने आए हैं। एक छोटी सी चीज़ जो एम्बुलेंस, आज आपको पता है कि अभिषेक मालवीय एक एम्स का छात्र था, अगर उसके साथ एक छोटी सी चीज़ एम्बुलेंस जैसी घटना है, जैसे आपको कार्डियक अरेस्ट आता है, अगर आपके एम्बुलेंस से कॉल जाता है तो एम्बुलेंस की सुविधा तुरंत दे जानी चाहिए। अगर आपको मौत और ज़िंदगी की जो सेकंडों में अंतर जो होता है ना, उससे अगर आपको नहीं मिल पाएगा तो आपकी लाइफ नहीं बच पाएगी। तो वही अभिषेक मालवीय के साथ हुआ है यहाँ पर। तो हमारी एम्स प्रशासन से यही, हमारी एम्स प्रशासन से बस सिंपल सा मांग है, कुछ मांग है ही नहीं, बस कि आप आज अगर अभिषेक मालवीय के पास एम्बुलेंस समय पर पहुँच जाता, आज अगर अभिषेक मालवीय के पास हॉस्टल होता, आज अगर छत, रोटी, देखिए संविधान में 3 चीज़ एक मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है, रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी नहीं दिया जा रहा है। वो भी नहीं दिया जा रहा हम लोगों को। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम राहुल जोनवाला है, मैं ऑप्टोमेट्री का ही छात्र हूँ, ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75वां आज़ादी दिवस मनाया गया, 15 अगस्त मनाया गया, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जो आप लोगों की जायज़ मांगे हैं उन मांगों को प्रशासन मानने के लिए तैयार नहीं है? हाँ बिल्कुल, हमारी मांगे जायज़ हैं, लेकिन ये लोग कुछ इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रहे हैं, हमें ऐसा इग्नोर कर रहे हैं। आज 9वां दिन है, इतने दिन हो गए हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं, आज़ादी का मृत महोत्सव मना रहे हैं एक तरह से, ऐसा लग रहा है हम लोगों को। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने क्यों मजबूर आप लोग? देखिए, जो हमारे साथी के साथ हुआ है, एक साइड ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, दूसरी साथ जो हमारा साथी है वो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके लिए जूझते हुए अपनी जान गंवा चुका है। उसको न मरने से पहले एम्बुलेंस मिला, न मरने के बाद एम्बुलेंस मिला। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसको मरने से पहले भी हमने ट्राई किया कि टाइम से वो एम्स के हॉस्पिटल तक पहुँच सके, उसे एम्बुलेंस नहीं दिया गया। मरने के बाद में डेड बॉडी को पहुँचाने के लिए भी इन्होंने एम्बुलेंस नहीं दिया। वो स्टूडेंट, आज ये जो स्टूडेंट खड़े हैं ये मांग कर रहे हैं हॉस्टल का। ये हॉस्टल का मांग इन सभी का इसलिए है क्योंकि ये स्टूडेंट रहते हैं एम्स के बाहर, रहते हैं कैंपस से बाहर रहते हैं, जहां रेंट लगता है 20 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ। जो ये स्टूडेंट इतना एफर्ड नहीं कर सकते, एफोर्डेबल नहीं है, फिर भी ये कहीं से भी अरेंज करवाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने खाने से, अपने ये कपड़े पहनने से। आप जैसे इन स्टूडेंट का बॉडी भी देख रहे होंगे, कैसे वीकनेस महसूस कर रहे हैं। सेम यही हाल उस छात्र अभिषेक मालवीय के साथ हुआ है। उसका वीकनेस इतना था कि उसको जब लास्ट में जब बताया गया, एंड में तो बताया गया कि उसके
मल्टी ऑर्गन फेलियर बताए, H1N1 वायरस बताया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बताया गया और कोविड पॉजिटिव बताया गया। तो आप बताइए इतना इन्फेक्शन एक बॉडी में कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट ने भी हमारी तरह जैसे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं खाने के साथ, खाने की क्वालिटी के साथ, पहनने के कपड़ों के साथ में, ऐसा ही उसने भी कहीं ना कहीं किया है। इसी वजह से आज वो स्टूडेंट हमारे बीच में नहीं रहा। तो हम एम्स प्रशासन से इतना ही मांग करते हैं कि आगे दोबारा कोई अभिषेक मालवीय नहीं बने, ऐसी स्थिति किसी के साथ में नहीं हो। सभी को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, खाना, कपड़ा, मकान, ये ज़रूर मिले। और ये मेरी हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, उनसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस मैटर को अपने संज्ञान में ले और जल्द से जल्द ये जो स्टूडेंट है जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जूझ रहे हैं। बताइए, लगातार कवरेज हो रहा है तो क्या ये मनसुख मांडविया तक या रणदीप गुलेरिया तक जो कानों तक बात नहीं पहुंच पा रही है? क्या है मजबूरियाँ या इन लोग गुंडाई कर रहे हैं? देखो ये साफ तौर पर तानाशाही कर रहे हैं। हमने डायरेक्टर सर से, सुपरिटेंडेंट सर से और रजिस्ट्रार सर से बात करने की कोशिश की, बट उन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया। और वो तुगलकी फरमान ये था कि या तो आप यहाँ से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस स्थान को खाली करें, उसके बाद में हम मीटिंग करेंगे। तो उन्होंने डेट दिया 18 डेट को हमारे। आप बताइए सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें पहले प्रोटेस्ट खत्म हो गया और उसके बाद में मीटिंग हुई हो? या तो ये अपने जो इरादे हैं वो साफ हमारे से जाहिर कर दे कि हम तुम्हें हॉस्टल नहीं देना चाहते, हम तुम्हारा जो डिमांड है, जो ये स्टूडेंट है इसके लिए मॉनिटरी कंपनसेशन की मांग कर रहे हैं, वो नहीं देना चाहते। आप बताइए, जब वो देना चाह रहे हैं तो हमें हटाना क्यों चाह रहे हैं? सही बात है कि नहीं? आप ही बताइए हमारा। देखिए, जो मुआवजे की मांग की जा रही है, एम्स प्रशासन ना तो मुआवजा देने के लिए तैयार है और ना तो इन लोगों को आंदोलन करने की इजाज़त एम्स प्रशासन दे रहा है। देखिए, हम सोच रहे थे कि इन लोगों से जा कर के इन लोगों के बीच में बात करें जहां पर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमें वहां पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। ये सड़क है, सड़क पर हम इन लोगों से बात कर रहे हैं। अस्पताल के गेट के बाहर इन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जो अस्पताल प्रशासन है इजाज़त नहीं देता। क्योंकि अगर हम लोग जब अंदर जाएंगे तो हो सकता है जो सच्चाई है, जिस तरीके से ये लोग भीख मांग रहे हैं, एक तरीके से डोनेशन मांग रहे हैं कि कोई डोनेशन दे दे, ये लोग खुद से हॉस्टल बनवा सकें, हॉस्टल के लिए डोनेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन सुनने के लिए राज़ी नहीं है। देखिए, इनके हाथों में जो है जस्टिस फॉर अभिषेक के लिए इंसाफ की गुहार ये लोग लगा रहे हैं। तो भाई साहब, कभी सोचा था आपने अभिषेक मालवीय के लिए आप लोग इस तरीके से इंसाफ की गुहार लगाएंगे? जो बच्चा आप लोगों के बीच में रहता था, आप लोगों के बीच में रहकर पढ़ाई करता था। जी देखिए, हम लोग तो एम्स में यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे। हमें नहीं पता था कि हमें ऐसा कुछ प्रोटेस्ट करना पड़ेगा या फिर ऐसा कुछ करना पड़ेगा। जब हम लोग मतलब प्रोटेस्ट हम तब करते हैं ना जब हमारी कोई भी जो है लिमिट से कोई चीज़ ऊपर चली जाती है। अब हम 2 साल से लगातार ट्राई कर रहे थे, डायरेक्टर सर के पास गए, डीन सर के पास गए, और वो जो बच्चा अभिषेक मालवीय जो मेरा जूनियर था वो भी काफ़ी बार गया डायरेक्टर सर के पास, डीन सर के पास, रजिस्ट्रार सर के पास कि सर हमें हॉस्टल दे दीजिए, बट वो हॉस्टल देने को हमें तैयार ही नहीं थे। उसके बाद से फिर हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस दी, हमने प्रेसिडेंट सर को भी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करवाई, बट यहाँ से वो मनसुख मंडाविया जी के पास वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं करते थे। वो हमने कई बार ट्राई किया कि तानाशाही रवैया लोग अपना रहे हैं। जी हाँ, वो तानाशाही रवैया अपना रहे नहीं भेजना चाहते। जी हाँ, नहीं चलेगी। ये लोग यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं। कुछ लड़कियाँ हैं। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम कविता सैनी है। मैं ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट। कहाँ के रहने वाली हैं आप? मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। राजस्थान से यहाँ पढ़ने के लिए आई थी, तो सोचा था आप लोग रिप इसका जिम्मेदार अस्पताल? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। कभी भी हमने बहुत कोशिश भी की थी कि हमें हॉस्टल मिलेगा, हमने बहुत सारा ट्राई किया है, लेकिन हमारी कोशिशें हमेशा नाकाम ही रही है। ये लोग हमें कभी भी हॉस्टल नहीं, मतलब मना ही कर दिया इन लोगों ने। अभी भी मानने को तैयार नहीं है, जबकि एक छात्र की मौत भी हो चुकी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग भी बाहर रहते हैं, हम साउथ एक्स में रहते हैं, हमें मतलब पैसे भी बहुत देने पड़ रहे हैं, और हम क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रीति कुमारी है, ऑप्टोमेट्री फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ सर। कहाँ के रहने वाली हैं आप? राजस्थान से हूँ। राजस्थान में कहाँ से? झुंझुनू से। झुंझुनू से आई हैं यहाँ पर, तो कहाँ रह रही हैं? क्योंकि एक छात्र जो बाहर रहता था उसकी मौत हो चुकी है। एरिया काफ़ी पोस्ट एरिया है, यहाँ का रेंट भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ सेफ्टी का भी तो हमारा कौन ध्यान रखेगा। कम से कम हमने एम्स से यही मांग की है कि हमें हॉस्टल दिया जाए, हमारी रहने की व्यवस्था की जाए, खाने की व्यवस्था की जाए। वो हमें नहीं प्रोवाइड की जा रही है। हमारे साथी की जान गई है इसके कारण से। वो हमारा बेसमेट था, तो हम चाहते हैं कि आगे हमारे साथ ऐसा नहीं हो, तो कम से कम एम्स को हमारी हेल्प करनी चाहिए इस मैटर में। तो क्या लग रहा है, मांग सुनेंगे ये लोग? नहीं सुनेंगे, क्योंकि 10 दिन हो चुका है। रख रखी है, और इसका ज़रूर कोई पॉजिटिव एफर्ट तो ज़रूर होगा। इतनी हमने कोशिश की है,
हमें लेकिन बार बार आप लोग भगाया जा रहा है, आप लोग रोका जा रहा है, आप लोग आंदोलन मत कीजिए, आंदोलन करेंगे तो जो सच है बाहर आ जाएगा। ये तो सर एम्स का ही तानाशाही रवैया है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें हमारा हक है हॉस्टल और हमें मिलना चाहिए इसके लिए। मिलना चाहिए जी। कहाँ से आए भाई साहब? मैं राजस्थान अलवर से हूँ। अलवर से हैं, तो पैरा मेडिकल कोर्स कर रहे हैं आप? हाँ, पैरामेडिकल ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट। एक साथी चला गया। हाँ, एक साथी चला गया और उसमें एम्स की मतलब बहुत ज़्यादा लापरवाही रही है। जैसा कि अभी मेरे एक साथीगण ने बताया कि उसे ना तो पहले एम्बुलेंस मिली ना बाद में एम्बुलेंस मिली। जब उसके पिताजी हमसे हाथ जोड़ के लास्ट में जाते वक्त सिर्फ इतना ही बोला था कि एटलीस्ट मेरे बच्चे के लिए एक एम्बुलेंस का बंदोबस्त तो तुम करवा दो। और जब हमने यहाँ पे एमएस ऑफिस में जाके इनसे बात की तो ये लोग कहते हैं कि ये हमारे प्रोटोकॉल में नहीं है कि हम एम्स की एम्बुलेंस है उसको दिल्ली से बाहर नहीं भेज सकते, चूँकि वो बच्चा यूपी प्रयागराज से था। तो हम इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि जब हम यहाँ पे 9 से 5 बजे तक एकदम मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पे 9 से 5 बजे तक पोस्टिंग वगैरह करते हैं, इतने सारे पेशेंट को देखते हैं। सरकार को नहीं सोचना चाहिए जब कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ गलत लिखता है, गलत खबरें छपती हैं, सरकार तक वो पहुंच जाता है, सरकार उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है। लेकिन यहाँ की जो खबरें हैं वो लगातार छप रही हैं। तो क्या मनसुख मांडविया हों या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, ये लोग क्यों सो रहे हैं, क्यों नहीं जग रहे हैं? जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे जैसे डायरेक्टर सर हुए, संदीप अग्रवाल सर हुए, तो उन लोगों की जो पहुंच है वो ऊपर तक है। पॉलिटिकल पावर काफ़ी ज़्यादा है उन लोगों के पास, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें हर तरीके से मतलब कि डाटा भी जा रहा है हर बार, मतलब क्या क्या कहा जा रहा है? हमें बोला जा रहा है कि तुम ये जो स्थान जहाँ पे तुम बैठे हो वो खाली कर दो, वरना हम तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर देंगे। और लेटर जारी किया जा रहा है, मतलब तरह तरह से पूरी कोशिश की जा रही है इनके द्वारा कि कैसे भी करके इन बच्चों को यहाँ से भगा दिया जाए। जैसे मीडिया को भी ये लोग अंदर नहीं जाने दे रहे हैं ताकि इनकी जो सच्चाई है वो कहीं बाहर ना आ जाए। सच्चाई क्या है, सच्चाई बताइए। सर, सच्चाई यही है कि 4120 करोड़ की फंडिंग एम्स को हर एक साल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। 4120 करोड़ की फंडिंग एम्स को हर एक साल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। आप बताओ, हिसाब दो रणदीप गुलेरिया जी, संदीप अग्रवाल जी कि हम बच्चों पे कितना खर्च आप करते हो, उसका हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मैं मनसुख मांडविया सर से यही निवेदन करूंगा कि हम बच्चों का जो ही पैसा है, क्या उन्हें बताया गया कि हमें हॉस्टल दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? क्या उन्हें इस बात की इन्फॉर्मेशन है कि हाँ इन्हें इनसी बुनियादी सुविधाएं दी जा रही है, कि लाइब्रेरी दी जा रही है कि नहीं, इन्हें अच्छा पानी मिल रहा है कि नहीं, अच्छा खाना, अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है कि नहीं? सरकार तो अपनी काम कर रही है, सरकार तो अपनी फंड दे रही है, पर यहाँ जो भी बैठे हुए हैं उनकी मनोबल अच्छी नहीं है, उनकी मनोवृत्ति अच्छी नहीं है। हॉस्टल देने का अगर मनोवृत्ति होता तो आज हम सबों को आज प्रोटेस्ट ना करना होता अभिषेक मालवीय के लिए। आप बताइए, अगर किसी का गरीब का बेटा अगर मरा है तो उसके लिए फैमिली कंपनसेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? कंपनसेशन से कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। कितना मांग रहे हैं आप लोग? हम हमारा कोई ऐसा डिमांड ही नहीं है, बस फैमिली कंपनसेशन कुछ ना कुछ तो चाहिए ना उसके लिए। एक गरीब का बेटा मरा है, एक स्टूडेंट क्या करते थे उनके, कुछ पता है आपको? उसके पापा फार्मर थे, उसके पापा बिल्कुल फार्मर थे और बिल्कुल किसान टाइप के थे। और उसके पापा आने वाले भी हैं, आप आएंगे भी, तो आप मीडिया से निवेदन, मैं उनका नंबर भी दे सकता हूँ आपको, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। बेचारे इतना रो के यहाँ गा के यहाँ से गए हैं। आप बताओ किसका शौक नहीं होता है कि हम जैसे उच्चतम स्थान पे बेटे को पहुँचा कर आज उनका डेथ बॉडी लेके गए हैं वो। अब 13 तारीख को मौत हो गई थी, तो 15 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, लाल किले के प्राचीर से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उस वक्त आप लोग क्या कर रहे थे? देखिए, हम प्रोटेस्ट पे थे उस टाइम भी, और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, एम्स प्रशासन के द्वारा हमें जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था उसके अंदर भी हमें शामिल होने नहीं दिया गया। उसके हमें जो रोकने के वीडियो हैं वो भी हमारे पास है। कई हमारे साथियों ने, कई जो सोशल वर्कर हैं उन्होंने ट्वीट्स भी किए हैं उन पर। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा गुहार रहेगा कि मोदी साहब, आप जिस एम्स के नाम पर अपना इलेक्शन जीतते हैं उस एम्स का इन जुल्मखोरों ने क्या हाल कर रखा है, एक बार प्लीज़ आप इस मैटर को देखिए। इन स्टूडेंट का इन भविष्य के जो उज्जवल भविष्य है उसको बिगड़ने मत दीजिए। जैसे आज अभिषेक मालवीय गया है वैसे हम हमारा साथी नहीं खोना चाहता है। सर प्लीज, हमारे मैटर को मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है। जिस भी माध्यम से हम हमारी बातें उठाना चाह रहे हैं, सारे यहाँ पे IPNSG देख रहे हो आप, उनका एक फोटो ले सकते हो। इस तरह से हमें इस प्रकार से जुल्म ढोया जा रहा है। पिछले बच्चे हैं सर, हम पढ़ना चाहते हैं। मोदी जी, अमित शाह जी, मनसुख मांडविया जी, हम पढ़ना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते हैं आपके प्रोटेस्ट। हमें सब नहीं कर, पर हमारी मांग को सुनी तो जाए।
एक गरीब ने अपना बेटा खोया है सर, उसकी बात तो सुनी तो जाए, पर कोई सुनने को सर रेडी नहीं है। हम डायरेक्टर साहब से मीटिंग करना चाहते हैं सर, हम मीटिंग करना, आज से कोई ऐसा प्रोटेस्ट हुआ है क्या कि आप उठ जाओ, आप तानाशाही रवैया से बोलो नहीं तो पुलिस डंडा के मार के भगाएंगे, आप पे FIR किया जाएगा। मैंने जो लेटर दिया है रजिस्ट्रार सर को, डायरेक्टर सर को, डीन सर को, उसका अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं। हम पे FIR की नोटिस दी जा रही है, हम पे कैरियर बर्बाद करने की नोटिस दी जा रही है, तुम्हें फेल किया जाएगा, तुम्हें कैरियर बर्बाद किया जाएगा, इस तरह तौर पे हमारी नोटिस दी जा रही है हमारे बच्चों को। आप बताओ इस बच्चे का क्या जुल्म है, इन सारे बच्चों को क्या जुल्म है? ये छोटे छोटे बच्चे अभी 12 पास होके आए हुए हैं सर, इनका क्या जुल्म है सर, आप बताओ। इसलिए मैं बार बार विनती करता हूं मोदी जी, अमित शाह जी, मनसुख मांडविया सर से, हमारे जो प्रेसिडेंट है, मैं खासकर उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप तो हमेशा पेशेंट केयर की बात करते हो, पर हम भी OPD में पेशेंट देखते हैं। अगर आप सर एक बार पता कर लो हमारी ड्यूटी क्या है, 8:30 से 5 PM हमारी ड्यूटी होती है सर, 8:30 से 1 PM तक हम OPD में मेहनत करते हैं, पेशेंट केयर हम करते हैं, पेशेंट को सारी प्राइमरी आई केयर सारा चेकअप हम लोग करते हैं सर। आप बताओ इसमें कहाँ हमारी कमजोरी है? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव कितना भी मन जाए, लेकिन जब कोरोना आया था तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था पैरामेडिकल के स्टाफ हैं, जो डॉक्टर है, नर्स है, इनके ऊपर फूलों की बरसात करवाई जाए। बाकायदा हेलीकॉप्टर से आप देखेंगे कि यहीं से जो है फूलों की बरसात करवाई गई थी। कहा गया था धरती के भगवान ये लोग हैं, लेकिन आज वही जो धरती के भगवान हैं वे लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। और अस्पताल प्रशासन के साथ ही सरकार हो या दिल्ली पुलिस हो, यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनसे कह दिया गया है आप लोग यहाँ पर आंदोलन नहीं कर सकते, डॉक्टर्स यहाँ पर आंदोलन नहीं कर सकते। अगर वे लोग आंदोलन करेंगे तो उन्हें अलग अलग तरीक़ों से प्रताड़ित किया जाएगा, परेशान किया जाएगा। फिलहाल कुल मिलाजुला करके स्थिति यह है, जो अस्पताल प्रशासन है मीडिया को ना तो अंदर जाने दे रहा है, ना तो ही बात करना चाह रहा मीडिया के कैमरों के सामने। तो स्थिति बहुत दर्दनाक है, चिंताजनक, क्योंकि एक छात्र की मौत हो चुकी है। कैमरामैन आशीष ठाकुर के साथ मैं नवीन कुमार नंदा, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।